नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर समर्सिबल मोटर है या कोई भी मोटर है, उसका जो है वायर होता है वो लूज रह जाए कहीं से, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर से लूज हो गया, ठीक है, या स्टार्टर के अंदर से लूज रह गया, तो क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम मोटर में आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर जो होती है थ्री फेस में होती है, एक सिंगल फेस में होती है। पहले थ्री फेस की हम बात कर लेते हैं। देखिए, थ्री फेस में जैसे हम खेतों में यूज करते हैं या वैसे कंपनियों में यूज होती है मोटरें, तो ज्यादातर प्रॉब्लम खेतों में होती है, क्योंकि जब कंपनियों में लगाते हैं तो अच्छे से लगाते हैं तार वगैरह, लेकिन खेतों में जब जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि एक मैकेनिक आया और जल्दी से स्टार्टर को लगा गया, और जो ट्रांसफॉर्मर की तार है वो भी आपने ऐसे ही जोड़ रखी है, टांग रखी है। बहुत सारे भाई तो उसको ऐसे ही टांग देते हैं, लकड़ी की मदद से ना ऐसे ही टांग देते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मर। अब प्रॉब्लम ये होती है, देखिए मोटर चल जाती है, मोटर में जब तीनों फेज जाते हैं, स्टार्टर में तीनों फेज जाते हैं, स्टार्टर ऑन होता है। स्टार्टर को ऑन होने के लिए दो फेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। दो तीन पिन इनर होती है, तीन आउटर होती है। और आपने देखी होगी उन तीन तीन पिनों के बीच में जो एक पिन होती है, उसमें आपको करंट देने की जरूरत नहीं होती है स्टार्टर को ऑन होने के लिए, लेकिन मोटर को ऑन होने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि जब ऊपर से तीनों तार लग रही है ट्रांसफॉर्मर से, स्टार्टर ऑन है, मोटर ऑन है, चल रही है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा जो है थोड़ी सी हवा आई या वैसे स्पार्किंग करी ऊपर ट्रांसफॉर्मर पे, और जो बीच वाली पिन होती है ना, जो मैंने बताया कि जिस स्टार्टर की जिसको जरूरत नहीं पड़ती है, बीच वाली पिन, ठीक है, जिसपे वोल्टेज जाती है थ्री फेस वाली, वो कहीं से लूज हो गई। अब होगा क्या कि वो पिन अगर लूज हो रही है तो मोटर दो तारों पे चलेगी। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि स्टार्टर बंद हो जाएगा, भाई तार हिल गया तो ऊपर से। स्टार्टर बंद तब होता है जब उसके दो फेस है, उनमें से कोई हिलेगा। स्टार्टर में तीन तीन पिनें होती है जिन पे तीन फेज दिए जाते हैं, लेकिन स्टार्टर में जो कॉइल होती है वो दो ही तार की होती है, दो ही फेज की होती है। अगर उनमें से कोई दो तार हिलते हैं तो डेफिनेटली स्टार्टर बंद हो जाता है और मोटर आपकी बच जाती है। लेकिन बीच वाला पिन जो कि खाली होता है, जो सिर्फ मोटर के लिए होता है, वो वाला पिन जिसमें कॉइल का कोई कनेक्शन नहीं होता स्टार्टर वाली का, वो कहीं से अगर ऊपर से लूज हो गया तो मोटर सिर्फ दो तारों पर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, दो तारों पर चलेगी। ऐसी कंडीशन में थोड़ी देर मोटर दो तारों पे चल सकती है, और जैसे ही मोटर जो है मोटर दो फेज पे जाते हैं वर्क नहीं कर सकती है, ज़्यादा देर तक वो चल नहीं सकती है। इसलिए क्या होगा कि मोटर के एम्पियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और एम्पियर बढ़ने से उसके फ्यूज उड़ सकते हैं, या स्टार्टर के अंदर जो रिले लगा हुआ है वो रिले कट मार सकता है, जो कि स्टार्टर को स्टॉप करने का काम करता है। लेकिन 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 स्टार्टर के अंदर जो रिले लगा हुआ है एम्पियर रिले, अगर आपने उसको सेट नहीं कर रखा है, जैसे मोटर 20 एम्पियर ले रही है तो 21 पे 22 पे सेट कर दो उसको, 15 ले रही है तो 16 17 पे कर दो, ऐसे सेट होता है। लेकिन उसको सेट नहीं किया हुआ, उसको 40 एम्पियर पे 50 एम्पियर पे ऐसे ही छोड़ रखा है, ऊपर की तरफ छोड़ रखा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि स्टार्टर की रिले कट नहीं मारेगी, और जो है मोटर जलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। कई भाई ये भी करते हैं, स्टार्टर स्टॉप नहीं हुआ तो फ्यूज तो उड़ेंगे उड़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन क्या होता है कि स्टार्टर की रिले भी सेट नहीं होती है, और फ्यूज जो होते हैं फ्यूज भी मोटे तगड़े बांध दिए होते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर मोटर ही जलती है। इसीलिए दोस्तों फ्यूज भी लगाए जाते हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ हो, स्टार्टर की पत्ती कहीं से लूज हो जाती है, कार्बन आ जाती है, मोटर उठ गई, पहले तो मोटर उठ गई, फिर वो पत्ती अलग हो गई एक पिन, अब मोटर में दो ही फेज जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में एम्पियर रिले का होना का काम आना बहुत जरूरी होता है, और जो अपने फ्यूज लगाए हुए हैं, कट आउट जो लगाए हुए हैं, उसका होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे भाइयों को यही नहीं पता फ्यूज का मतलब क्या है। इतना मोटा तार लेते हैं, इतना चाहे मोटर में भी इतना मोटा गेज ना हो, उससे मोटा तार ले लेते हैं और उस पर बांध देते हैं। अब मोटर कितने भी एम्पियर लिए, जले मरे कुछ भी हो मोटर का, लेकिन फ्यूज तो उड़ने वाले नहीं है। ऐसे में स्टार्टर वर्क करता रहेगा और मोटर आपकी जल जाएगी, साथ में स्टार्टर की पत्तियों पे लोड पड़ेगा और स्टार्टर की पत्तियां भी जल जाती है। तो ये होता है लूज वायर होने का या लूज कनेक्शन होने का नुकसान। अब देखिए, लूज कनेक्शन हो सकते हैं, जो स्टार्टर की पत्तियां होती है ऊपर की साइड से लूज हो सकती हैं, स्टार्टर की पत्तियों के नीचे कार्बन आ जाता है, वहां से वो लूज हो सकता है, आपके ट्रांसफॉर्मर से लूज हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि मोटर के अंदर कई बार ज्वाइंट बना लेते हैं, वहां से भी वो कुछ टाइम बाद लूज हो सकता है। अगर उस पर अच्छे से कच्चा रबड़ या टेप नहीं लगाए, वहां से भी वो लूज हो सकता है, क्योंकि कच्चा रबड़ ना लगाने की वजह से कई भाई देखे हैं जल्दबाजी में ऐसे टेप मार के चल देते हैं कि भाई मोटर जलेगी तो आएगी तो दोबारा ना,
जल्दी से तो जलेगी नहीं, टाइम तो लेगी, काम बढ़ेगा, इसलिए वो जल्दी से टेप भी मार देते हैं और बहुत जल्दी से ऐसे ही करके चल जाते हैं जल्दबाजी में काम। तो उससे भी यही होता है कि वो ज्वाइंट है वो थोड़ा थोड़ा उसमें पानी जाता है, क्योंकि वो पाइप के अंदर रहता है थोड़ा थोड़ा, और वो अर्थिंग बनाने लगता है, और ऐसी कंडीशन में फिर वो ज्वाइंट वहाँ से लूज होके स्पार्क करके जल जाता है। ऐसे में मोटर 2 तारों पे चलती है और मोटर जल जाती है। तो ये गलतियां हैं, अगर आप करेंगे तो मोटर आपकी बचेगी नहीं। अब सिंगल फेस की भी बात कर लेते हैं। सिंगल फेस में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। कई सारे भाई ये सीधे ट्रांसफार्मर की तारें आ रही है, वहां पे सीधा कनेक्शन उन्होंने डाल रखा है और मोटर को डायरेक्ट चला रहे हैं। बहुत सारे तो डायरेक्ट चलाते हैं। वो डायरेक्ट चलाने का कारण ये नहीं है कि वो बिजली चोरी करते हैं। उसका ये कारण होता है कि उन कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि अब जब हम घर की फिटिंग से इसको चलाएंगे तो जल सकती है, क्योंकि कई लोगों के घर में बहुत ही कम पतली वायर होती है, यानी कि कम एमएम की फिटिंग होती है, इसलिए वो डायरेक्टली भी चलाते हैं। अब ऐसे में वहां से ठीक है, अगर लूज हो गया तो कोई इस मोटर को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मोटर की जो 3 तारें होती हैं वो जहां पे स्टार्टर में जुड़ी हुई है, वहां से उसमें से एक तो कॉमन तार होता है, एक कैपेसिटर का तार होता है, एक रेड तार होता है जो कि पॉजिटिव का काम करता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर पीला वाला जो तार है जो स्टार्टिंग के लिए वर्क करता है वो वहां से लूज हो गया, जी हाँ दोस्तों लूज हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कैपेसिटर का जो करंट है उसमें मोटर में नहीं जा पाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मोटर ऑन नहीं होगी। अगर आपने उसको ऑन छोड़ दिया है तो ये सिंगल फेज की जो मोटर होती है इतनी ज़्यादा एम्पियर भी नहीं खाती है, और उसमें ट्रिपिंग का भी इतना तगड़ा सिस्टम नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में यही होता है कि मोटर कुछ टाइम बाद वो जल जाती है। तो ज़्यादा चांसेस जो होते हैं लूज कनेक्शन के कारण 3 फेज में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फंडा है, ट्रांसफार्मर है वहाँ पे लूज हो सकता है, ट्रांसफार्मर से नीचे जुड़ रहा वहाँ पे लूज हो सकता है, उसके आगे मोटर में जा रहा वहाँ से लूज हो सकता है, पत्तियाँ खराब हो सकती है। तो 3 फेज में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सिंगल में बहुत कम चांसेस होते हैं। तो सिंगल में भी आप मोटर का जो है ख्याल इस तरह से रख सकते हैं, कनेक्शनों को टाइट करके, पत्तियों को बदल के, पत्तियों को प्रॉपर टाइट करके। तो स्टार्टर का मेंटेनेंस आप जरूर कराते हैं टाइम टू टाइम, इससे आपकी मोटर जो है सुरक्षित रहती है और लंबे टाइम तक वो चलती है। और एम्पियर रिले को जो है स्टार्टर में जो एम्पियर रिले होती है उस पर हमने कैसे सेट करते पहले वीडियो भी डाला था, और प्रैक्टिकल वीडियो हम लाते ही रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो हमने बहुत सारे भर भर के डाल दिए। तो अब सोचा कि आपके लिए जो थोड़ी थोड़ी मुँह ज़बानी आपको कुछ बताया जाए, जिससे आपको जो है इस चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में मदद मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हो और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे।